जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है घटना चक्र 2020 आईएसपीसीएस का जो क्वेश्चन बैंक है उससे जो है हम लोग औरंगजेब को डिस्कशन करेंगे। और औरंगजेब का जो शासनकाल रहा था वह 1658 से 1707 के बीच रहा था। ठीक है, इसके बारे में पहले हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे, उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आया है अभी तक वो सारे को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट पे। कहता है कि मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ। शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? औरंगजेब। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप हम लोग बताएंगे कि शाहजहां का जो शासनकाल रहा था वह कब से कब तक रहा था। आप कमेंट में इसका आंसर अगर जानते हैं तो जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार नियम से नहीं अपितु तलवार के बल पर जो है वह शाहजहां का और उत्तराधिकारी बना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि मुगल काल में तलवार की सत्ता का प्रतीक थी। मुगल काल में तलवार ही सत्ता का प्रतीक था। तलवार के बल पर ही उत्तराधिकारी निर्णय होता था। उत्तराधिकारी जो है वह तलवार के बल पर ही बनता था। नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक कितने बार हुआ था? 2 बार। उसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 31 जुलाई 1658 को हुआ था। दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में ही 15 जून 1659 को हुआ था तथा अब्दुल मुजफ्फर मुहिजुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाही गाजी की उपाधि धारण कर वह मुगल बादशाह के सिंहासन पर बैठा था, यानी कि आसीन हुआ था। चलिए देखेंगे अगला पॉइंट। कहता है कि मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारा सिखों के मध्य युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और दारा सिखों के बीच मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारा सिखों की तरफ से एवं मुराद ने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया था। आगे पॉइंट चलेंगे। कहते हैं कि समूगर का युद्ध 29 मई 1658 को औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना एवं दारा सिकोह के मध्य हुआ था, जिसमें दारा सिकोह पराजित हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है कि उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारा सिकोह के पुत्र शहजादे सुलेमान सिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ली थी, किंतु उसके उत्तराधिकारी मेदिनी सिंह ने उसे जो है औरंगजेब को सौंप दिया था। सुलेमान सिकोह को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया था। कहाँ किया था बंद? ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया था और वहाँ उसको अफीम खिलाकर मारा डाला गया। ठीक है, मार डाल गया। चलिए 1665 के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जय सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी थी। जय सिंह कछवाहा शासक थे जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। वह चतुर कूटनीतिज्ञ भी थे और उसे समझ लिया था कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। अतः पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से क्या कर लिया? संधि कर लिया। शिवाजी से संधि की। पुरंदर की यह संधि जून 1665 ईस्वी में हुआ था। पुरंदर की संधि कब हुआ था? जून 1665 में। औरंगजेब के पुत्र महमूद अकबर ने 1681 में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया तथा उसे जो है अपने पिता के धर्मांधता की नीति की सफलता में विश्वास न था तथा विचारों से वह उदार था। विचारों से वह क्या था? उदार था। उसी अवसर पर मेवाड़ के राजा राज सिंह और राठौर नेता मारवाड़ के दुर्गावास ने अपने सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपने भारत का बादशाह घोषित कर दे तो मेवाड़ और मारवाड़
दोनों की सेनाएं उसकी सहायता करेंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। कहते हैं कि औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्ण अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में मानते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन पॉइंट नंबर अगला। कहता है कि 1652 ईस्वी में जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसे गोलकुंडा एवं बीजापुर के विरुद्ध आक्रमण नीति अपनाई थी। संभवतः उसने इन दोनों राज्यों का विध्वंस भी कर दिया होता, किंतु दारा सिकों के परामर्श पर शाहजहां द्वारा भेजे गए आदेश के अनुसार 1656 ईस्वी में गोलकुंडा एवं 1657 में बीजापुर के विरुद्ध उसने युद्ध स्थगित कर संधि करनी पड़ी थी। बादशाह बनने के बाद उसने अपने इस अधूरी योजना को पूरा किया और बीजापुर 1686 एवं गोलकुंडा 1687 पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। उसके शासनकाल में कुल सेनापतियों में 33% हिंदू थे, जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक। अकबर के काल में यह अनुपात जो है 16% था। शाहजहां के काल में 24% था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की थी, किंतु औरंगजेब ने उसे 1679 में पुनर्जीवित कर दिया। फिर से यानी जजिया कर इसने लगा दिया। इस कर के लिए हिंदुओं को 3 वर्गों में बांट दिया गया था। देखेंगे पॉइंट किन 3 वर्गों में बांटा था। जिसकी आय 200 दिरहम प्रति वर्ष से कम थी उसको 12 दिरहम प्रति वर्ष देना होता था, और जिसकी आय जो है 200 दिरहम से 10,000 दिरहम प्रति वर्ष था उसको 24 दिरहम प्रति वर्ष देना पड़ता था, और जिसकी आय 10,000 दिरहम से प्रति वर्ष ऊपर था उसको 48 दिरहम प्रति वर्ष जो है देना पड़ता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कहते हैं कि स्त्रियां, गुलाम, 14 वर्ष की कम आयु के बच्चे, भिखारी और आय रहित व्यक्ति इस कर से मुक्त थे। कौन कौन मुक्त थे? स्त्री से कर नहीं लगता था, गुलाम से नहीं लेता था, और 14 वर्ष के आयु से कम बच्चे, भिखारी और आय रहित व्यक्ति इस कर से क्या थे? मुक्त थे। अधीनस्थ हिंदू राजाओं एवं ब्राह्मणों को भी इसे देने के लिए बाध्य किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहते हैं कि औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धर्म नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमानों को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए। या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देश दारुल हर्ब क्या है? दारुल हर्ब, ठीक है, के विरुद्ध जो है धर्म युद्ध जिसको कहते हैं जिहाद करना चाहिए, तथा जब तक कि वे इस्लाम के राज्य यानी कि दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुतबाना, नौरोज का त्यौहार मनाना, तुला दान तथा झरोखा दर्शन बंद कर दिया था। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुतबाना, नौरोज का त्यौहार मनाना, तुला दान तथा झरोखा दर्शन बंद कर दिया था। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। कहता है कि उसने अकबर द्वारा प्रारंभ हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना भी बंद कर दिया। वेश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ने का आदेश दिया। दरबार में बसंत, होली, दीपावली त्योहार मनाना भी बंद कर दिया था। चलिए, औरंगजेब
ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1651 से 1661 में करवाया था। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता था। इसकी स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी। इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता था। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहता है कि मेहरू निसा औरंगजेब की पुत्री थी। मेहरू निसा कौन थे? औरंगजेब की पुत्री थी। उसके अतिरिक्त जहां आरा, रोशन आरा तथा गौहर आरा औरंगजेब की बहन तथा शाहजहां की पुत्री थी। नेक्स्ट पॉइंट है। कहता है कि औरंगजेब की अन्य पुत्रियां जो थी जेबू निसा, जितनो निसा, बदरू निसा तथा जुब्दुनिसा औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उल जमानी की उपाधि प्रदान की थी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। कहता कि संत अथवा समर्थक रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म 1608 ईस्वी में तथा मृत्यु 1681 ईस्वी में हुई थी। यह मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए यहाँ तक क्या हो गया आपका, ये औरंगजेब कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखेंगे पहला प्रश्न है। कहता है कथन ए और कथन कारण। ठीक है, कथन और कारण बोला है। मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ था। ये बिल्कुल सही है। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया था? नहीं, वह तलवार के बल पर यह गद्दी प्राप्त किया था। तो क्या हो जाएगा? ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। तो देखेंगे आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। देखते हैं इसके व्याख्या को। मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम से नहीं अपितु तलवार के बल से। मुगल काल में तलवार की सत्ता का प्रतीक था। तलवार के बल पर ही उत्तराधिकारी का निर्णय होता था। उत्तराधिकारी का कोई सुस्पष्ट नियम नहीं थे। साथ ही शाहजहां के पुत्रों में दारा एवं शुजा के बाद औरंगजेब का क्रम तीसरा था। यह कथन सत्य है, किंतु आर क्या है? गलत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका व्याख्या। कहता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। उसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 31 जुलाई 1658 को हुआ था। दूसरा राज्याभिषेक 15 जून 1659 को अब्दुल मुजफ्फर मुजाहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाही गाजी की उपाधि धारण कर वह मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि धर्मट का युद्ध निम्न में से किस के बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है चलिए देखेंगे इसका व्याख्या। कहता है कि मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मट नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारा शिकोह की तरफ से तथा मुराद और औरंगजेब की तरफ से भाग लिया था। धर्मट युद्ध ने औरंगजेब की स्थिति को काफ़ी सुदृढ़ बना दिया एवं शाही सेना के पराजय से दारा शिकोह की दुर्बलता प्रकट की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो देखेंगे कि पहले कौन सा युद्ध हुआ था? तो पहले जो है कन्नौज या बिलग्रामी का युद्ध हुआ था। उसके बाद जो है सरनाल का युद्ध हुआ था। उसके बाद
धर्मत का युद्ध, उसके बाद जजाऊ का युद्ध हुआ था, जजाऊ का युद्ध हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता। अब चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कौन कौन कब हुआ था। तो देखिए 1572 में सरनाल गुजरात का युद्ध अकबर के गुजरात अभियान के दौरान हुआ था, जिसमें अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना ने इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया। 1540 में बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। 1658 में धर्मत के युद्ध में औरंगजेब की सेना दारा शिकोह की सेना को पराजित किया था। जजाऊ का युद्ध 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी हेतु बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच हुआ था। इस प्रकार सही कालानुक्रम यही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मट के युद्ध में पराजित किया गया। धर्मट किस राज्य में स्थित है? कि यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि मुगल शहजादा जिसे श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वह कौन था? तो यह सुलेमान सिको था। सुलेमान सिको था। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। कहता उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारा शिकोह के पुत्र शहजादे सुलेमान शिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ली थी, किंतु उसके उत्तराधिकारी मेदिनी सिंह ने उसे औरंगजेब को सौंप दिया। सुलेमान शिकोह को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया और वहाँ उसे अफीम खिलाकर मार डाला गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दिया था? तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी अकबर। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दिया था और अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने के वाले युद्ध से निराश हो गया। उसे अपने पिता की धर्मांधता की नीति की सफलता में विश्वास न था तथा विचारों से वह उदार था। उसी अवसर पर मेवाड़ के राजा राणा राज सिंह और राठौर नेता मारवाड़ के दुर्गादास ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपने भारत का बादशाह घोषित कर दे तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सेना उसकी सहायता करेंगी। दुर्गादास ने अकबर को अपने संरक्षण में रखा। राजपूताना तथा खानदेश की कठिन यात्रा की। मुगल सेना से उसकी रक्षा की और उसे शिवाजी के पुत्र संभाजी के दरबार में पहुंचने में सफलता पाई। 1682 ईस्वी में औरंगजेब स्वयं अकबर का पीछा करता हुआ दक्षिण भारत गया, किंतु अकबर फारस भाग गया और वहीं पर औरंगजेब के अंतिम काल में अकबर की मृत्यु हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो जय सिंह के साथ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1665 ईस्वी में के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जय सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। जय सिंह कछवाहा शासक थे जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। वह चतुर कूटनीतिज्ञ थे और उसने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। अतः पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि की। पुरंदर की संधि जून 1665 में हुई थी। जून 1665 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहता है कि औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक
अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के नाम से पुकारते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था। तो इसका राइट आंसर होगा पीटर मुंडी, जो कि ऑप्शन शाहजहां के काल में आया था। तो देख लेते हैं इसका व्याख्या क्या है। ठीक है, देखिए, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी शाहजहां के काल में भारत की यात्रा किया था। विलियम हॉकिंस और टॉमस रो जहांगीर के काल में भारत आया था। एंटोनियो मोन्सेराट अकबर के शासनकाल में भारत आया था। इस प्रकार औरंगजेब के शासनकाल में इनमें से कोई यात्री क्या होगा, भारत नहीं आया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कहता है 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों का विजय किया था वह कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा बीजापुर और गोलकुंडा को। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं पहले। ठीक है, 1652 ईस्वी में जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसे गोलकुंडा एवं बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई थी। संभवतः उसने इन दोनों राज्यों को विध्वंस भी कर दिया होता, किंतु वह सिक्कों के परामर्श पर शाहजहां द्वारा भेजे आदेश के अनुसार 1656 ईस्वी में गोलकुंडा एवं 1657 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध उसे युद्ध स्थगित कर संधि करनी पड़ी थी। बादशाह बनने के बाद उसने अपनी इस अधूरी योजना को पूरा किया। गोलकुंडा 1687 में और बीजापुर 1686 पर अपना आधिपत्य स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजी से खोला जिस तरह अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13। कहता है कि औरंगजेब ने बीजापुर को विजय कब की थी। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1686 में, 1686। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैप का दिया है, कहता है कि खानदे। इसका राइट आंसर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका राज्य ये बताया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। कहता है कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेनापति ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब के पास जो है सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे। कहता है इसकी व्याख्या कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। इसके काल में कुल सेनापति के में 33% हिंदू थे, जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। अकबर के काल में यह 16% था और शाहजहां के काल में 24% था। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। कहता है कि मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी उसका नाम क्या था। तो औरंगजेब नाम था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 77। कहता है जजिया कर के किसके काल में पुनः लगाया गया था। तो राइट आंसर होगा औरंगजेब के काल में जजिया कर पुनः लगाया गया। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। कहता है कि अकबर महान ने अपने साम्राज्य में जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की थी, किंतु औरंगजेब ने उसे 1679 में पुनर्जीवित किया। 1679 में पुनर्जीवित किया। चलिए देखते हैं अगला। कहता है कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है। तो जिहाद का अर्थ होता है दारुल इस्लाम। ऑप्शन बी दारुल इस्लाम। कहता है कि औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं था। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए। यह दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानों देश दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य यानी दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बीबी का मकबरा
का निर्माण किया था किसने? तो औरंगजेब ने किया था। बीबी का मकबरा किसमें किया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1651 से 1661 ईस्वी में कराया। इसने बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इसकी स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित था, अतः इसे द्वितीय ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है, किंतु ताजमहल की तुलना में यह मकबरा कम सुंदर है। ऐसी मान्यता है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल के उसके पुत्र आजम शाह के निर्देशन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहता है कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो इसको रबिया उद दौरानी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो इसका राइट आंसर होगा मेहरुनिसा, ऑप्शन डी मेहरुनिसा। तो देखते हैं इसका व्याख्या। कहते हैं मेहरुनिसा औरंगजेब की पुत्री थी। इसके अतिरिक्त जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा और औरंगजेब की बहन तथा शाहजहां की पुत्री थी। औरंगजेब की अन्य पुत्रियां जिसे जेबुनिसा, जिंतुनिसा और बदरुनिसा तथा जुबदत्तुनिसा, ये सब क्या था? औरंगजेब की पुत्री थी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कहता है कि औरंगजेब किसको साहिबात उल जमानी की उपाधि प्रदान किया था? तो जहां आरा को, ऑप्शन सी जहां आरा को। चलिए देखते हैं। औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान किया था। जहां आरा सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। वह अपने पिता के उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। कहता है कि संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो ये औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन संत अथवा समर्थ रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म जो है 1608 में हुआ था। यह मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन थे। गुरु रामदास सिख संप्रदाय के चौथे गुरु थे जो अकबर के समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो ये औरंगजेब ने किया था। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि दिल्ली के लाल किला के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, क्योंकि शाहजहां ने अपने योजना के अनुसार किले के अंदर मस्जिद का निर्माण न करवाकर किले के बाहर जमा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अतः औरंगजेब ने किले के अंदर मस्जिद की आवश्यकता का अनुभव कर मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। तो आज जो है आपका औरंगजेब यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन के साथ ही। नेक्स्ट क्लास में जो है हम मुगल कालीन प्रशासन को लेके आएंगे। चलिए तब तक आप लोग चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।